यस, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चल रहे जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट रिगार्डिंग चेंज इन द पेपर पैटर्न। आप लोगों के दिसंबर 23 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स, दिसंबर 2023 के बाद से आप लोगों का पेपर पैटर्न, दिसंबर 23 अटेम्प्ट से आप लोगों का पेपर पैटर्न क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, और ध्यान रखिए ये जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है ये सिर्फ सिलेबस 2022 वाले बच्चों के लिए। जो 2016 सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं उनका कोई पेपर पैटर्न चेंज नहीं है, उनका तो वैसे भी लास्ट ही अटेम्प्ट है ये। ठीक है, तो उन लोगों का पेपर पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, वो तो एज इट इज है जैसे चलता आ रहा है। लेकिन 22 वालों का पेपर पैटर्न इन्होंने रिवाइज कर दिया। ठीक है, मैं सिर्फ 2 ही पेपर की डीलिंग करूंगा, जो पेपर मैं पढ़ाता हूं, बाकी आप अपने टीचर्स बाकी फैकल्टी से बात करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 6 और अगला पेपर रहेगा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर नंबर 10, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, इन दोनों पेपर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्होंने क्या किया, 2 सेक्शंस में डिवाइड किया इन्होंने। हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड किया। सेक्शन ए एमसीक्यू है और सेक्शन बी क्या कर दिया? डिस्क्रिप्टिव कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? 30 मार्क्स के एमसीक्यूज कर दिया आपके, जो कि कंपलसरी हो गए, नो चॉइस, कोई चॉइस भी नहीं है। ठीक है, और 70 मार्क्स का आपका क्या है? पेपर डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 5 आउट ऑफ 7। 7 में से आपको 5 क्वेश्चन चूज करने हैं जो आप करोगे। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चंस के आपके पास चॉइस भी है। हर एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो सर क्या पूरा क्वेश्चन 14 मार्क्स का भी आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसे ऐसे चैप्टर हैं, 14 मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे। फाइनल अकाउंट्स है, एनपीओ है, पार्टनरशिप है, ये पूरे 14 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। 2 पार्ट्स में लाइक 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन डाल दिए, 3 पार्ट्स में जैसे 5-5-4 करके 3 क्वेश्चंस डाल दिए। जैसे जहां पर एएस वगैरह होंगे तो वहां पर 5-5-4 हो जाएगा। थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, सब कुछ है। जैसे पिछला इन्होंने पेपर जो पूछा था जून वाला अटेम्प्ट का, सिलेबस 22 का, वो पेपर अकाउंट्स का बिल्कुल बेकार पेपर था, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा पूछ ली, प्रैक्टिकल पेपर में प्रैक्टिकल पूछे ही नहीं, थ्योरी भर दी। लेकिन मुझे लगता है कि अब दिसंबर ऑनवर्ड्स ये पेपर अच्छा पूछेंगे और पेपर कंसेप्चुअल रहेगा और अच्छे पैटर्न के हिसाब से रहेगा। ठीक है, आओ जी देखते हैं सेक्शन ए, जो कि आपका एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज आपके कितने हैं? 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। 15 क्वेश्चन है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छी चीज है ये, 2-2 नंबर का एमसीक्यू है। ठीक है, अब देखो कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, तो तुक्के भी चल जाएंगे। लेकिन 15 क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू आएंगे, आप ये भी मत सोचना बिल्कुल लड्डू एमसीक्यूज आएंगे, इतने आसान एमसीक्यू भी नहीं आने वाले। जो भी एमसीक्यूज आएंगे वो थोड़ा माइंड लगाने वाले होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, कंसेप्चुअल होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के इन्होंने कुछ एमसीक्यूज दिए और कुछ सिंपल भी होंगे। जैसे थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, जैसे ये वाला है, इनकम स्टेटमेंट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन है, सबको पता है, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब ये 2 नंबर का एमसीक्यू लग रहा है आपको, बट पूछा है इन्होंने, तो यानी कि हो सकता है वो इतने सिंपल भी पूछे। ठीक है, और जैसे अगले वाला क्वेश्चन है, यहां पर सिर्फ डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, स्टॉक रिजर्व निकालना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन वाला ये बनता भी है 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे कर करके इन्होंने क्या करा सर, आपसे 15 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के पूछेंगे और जो किसी भी चैप्टर से, एएस से, कहीं से भी हो सकते हैं। अब एएस 16 डील्स विद बोरिंग कॉस्ट का एएस है, 2 नंबर का एमसीक्यू। तो यानी कि यहां से पता लगता है सर एएस के नाम नंबर भी हमें याद होने चाहिए, एएस के नाम नंबर भी हमें लर्न होने चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है? ओके, उसके बाद अगला आएगा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या पूछा गया? यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ एनी 7 क्वेश्चंस। आपको 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 7 में से क्या करना है आपको? 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन की आपके पास क्या है? चॉइस है। हर एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का है। तो 14 मार्क्स अगर आप देखोगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें इन्होंने 7 नंबर का बीआरएस पूछा, 7 नंबर का साथ में इन्होंने रेक्टिफिकेशन पूछ लिया। सही है, 7-7 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, ये इन्होंने कंसाइनमेंट पूछा 7 नंबर का और 7 नंबर का इसमें हायर परचेज डाल दिया। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका फुल एनपीओ का क्वेश्चन है 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूरा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है 14 मार्क्स का। उसके बाद 6 है, इसमें आपका ब्रांच आ गया 7 नंबर का, ब्रांच के साथ इन्होंने ये पूछ लिया, इंश्योरेंस क्लेम पूछ लिया 7 नंबर का। 7th है, 7th में इन्होंने एएस 6 तो होता ही नहीं है, गलत लिखा है इन्होंने, एएस 16 पूछ लिया इन्होंने 7 नंबर का, और साथ में इन्होंने क्या पूछा, ये एएस 12 का क्वेश्चन पूछ लिया। ये अच्छी चीज करी इन्होंने, प्रैक्टिकल पूछे एएस से, जो प्रैक्टिकल एएस हो उसे प्रैक्टिकली पूछना चाहिए, ठीक है, और थ्योरी भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपके पास, देखो 8 में इन्होंने क्या करा, 7-7 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे, छोटे छोटे पूछ लिए। जैसे पहला 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये एएस 22 का क्वेश्चन है। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये बेसिक आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वगैरह इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका थ्योरी क्वेश्चन आ गया पार्टनरशिप से गार्डनर-मरे रूल एक्सप्लेन करने के लिए 4 नंबर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करके जाना है। तो सर अगर मैं मान लो थ्योरी छोड़ दूं, थ्योरी पे ध्यान ही ना दूं, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल भी कर लूं, तो मेरा काम बन जाएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बन जाएगा आपका काम। क्योंकि थ्योरी का ये 8th क्वेश्चन में इन्होंने डाला, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। फंसेगा इंसान तब अगर हर क्वेश्चन में थ्योरी डाल दिया, जैसे पिछले अटेम्प्ट में हुआ था। पिछले टाइम तो खैर अजीब सा अटेम्प्ट था, उसमें तो हर क्वेश्चन ही थ्योरी भरी हुई थी। लेकिन अगर मान लो हर क्वेश्चन में थ्योरी भर दिया तो फिर दिक्कत है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि स्कोप बहुत है, बहुत कुछ है पूछने के लिए। 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकता है, 7-7 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं एक ना थोड़ी टाइम में, अभी तो नहीं, अभी क्योंकि अभी मैं आपको बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा एबीसी पैटर्न, कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किन किन चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रख लो, किन पे थोड़ा कम रख के भी काम बन जाएगा। पिछली बार भी किया था, ठीक है, इस बार भी करेंगे एबीसी पैटर्न, एबीसी एनालिसिस, लेकिन अभी नहीं करूंगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में करूंगा। अभी कर लिया तो फिर बच्चा क्या करता है, उसी तरफ ही भागने लग जाता है। अभी तो पहले आप सब कुछ पढ़ो, ये सब एबीसी एनालिसिस, ये सब मैराथन रिवीजन, ये सब तभी काम आती है जब आपको पहले पूरा सिलेबस आता हो, एटलीस्ट आपने एक बार तो पढ़ रखा हो। ये तो बच्चे क्या करते हैं, एंड में आके जागते हैं, एंड में आके जागेंगे, फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे मैराथन रिवीजन्स, उससे पास नहीं होता इंसान। तुम जितनी मर्जी मैराथन देख लो, जब तक तुमने सिलेबस पूरा नहीं कर रखा पास नहीं हो सकते, ये ध्यान रख लेना, ये गारंटी है मेरी, आप लिखवा के ले लो। जब तक आप सिलेबस को एक बार पूरा नहीं करोगे ना अच्छे से, तब तक पास हो ही नहीं सकते। तो एक बार सिलेबस आपको पूरा करना ही पड़ेगा। सिलेक्टिव होके जाओगे तो प्रोफेशनल एग्जाम में सिलेक्टिव होके काम नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। जो भी चीज देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप 20 चैप्टर है तो 20 के 20 मुझे आने चाहिए, ऐसा नहीं होता। 20 में से तुम्हें 18 भी आते होंगे ना, तो भी ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 90% तुम्हें आता है, लेकिन वो 90% पूरे तरीके से आना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और जो बाकी 2 चैप्टर आपके बच गए ना, उसमें भी इतना करके जाओ कम से कम कि अगर मजबूरी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ जाए तो मुझे इतनी नॉलेज हो कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, चाहे पूरा सही ना हो, लेकिन अगर मुझे स्टार्ट करना पड़े मैं कुछ तो करके आऊंगा। बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिलेबस छोड़ ही दिया कि ये तो मैं करूंगा ही नहीं चैप्टर, वो गलत होता है, वहां बच्चा डाउन कर जाता है अपने आप को, वहां दिक्कत आती है। तो इसलिए बोलता हूं मैं, सिलेक्टिव कभी नहीं होना आपको सिलेबस एक बार पूरा अच्छे से करना है। उसके बाद रिवीजन के लिए आप एबीसी फॉलो कर सकते हो, मैराथन रिवीजन ये सब फॉलो कर सकते हो, लेकिन पहले सिलेबस तो पूरा कर लो, ठीक है। आज भी मैसेज आते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, ठीक है, लेकिन फिर वो बच्चे गुस्सा करेंगे, मेरा नाम डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी भी बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर कंपनी अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। मेरा सीधा आंसर होता है नथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। मेरे लिए ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जिसको मैं बोलूँ ये हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ही नहीं है, सब कुछ करना है। एक बार पहले सिलेबस पूरा कर लो, सिलेबस पूरा करने के बाद फिर मुझे बताओ कि सर मुझे ये बता दो कि ए कैटेगरी चैप्टर्स कौन से, बी कौन से, सी कौन से, वो मैं बता देता हूँ, वो तो मैं सबको ही बता देता हूँ, लेकिन पहले सिलेबस तो पूरा करो। एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर लिखो। कुछ नहीं कर सकते तो इंस्टीट्यूट के ही मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, स्पीड चेक करने के लिए, नहीं तो पेपर छूट जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम ना सिर्फ पढ़ते हैं, पेपर देने चले जाते हैं। इसको बोलते हैं आधी अधूरी तरीके से तैयार होके जाना। पढ़ तो लिया, लेकिन पढ़ने के बाद अप्लाई किया उसे नहीं किया। नॉलेज ले ली, लेकिन नॉलेज को अप्लाई कहाँ किया, कितने मॉक टेस्ट देकर देखे, एक भी नहीं देगा, क्योंकि सर सिलेबस ही पूरा नहीं होता, मॉक टेस्ट तो दूर की बात है। तो ये गलतियां होती है, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप नहीं सब करते हैं, सब करते हैं।
नॉट ओनली सीएमए स्टूडेंट, ये सीए स्टूडेंट भी बच्चे गलती करते हैं, ये सीएस के भी बच्चे गलती करते हैं, सेम गलतियां रिपीट होती हैं, तभी प्रोफेशनल एग्जाम का रिजल्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आपके सामने है रिजल्ट पिछले बार वाला, कितना कम रिजल्ट है। तो लेवल बढ़ता जा रहा है। ये तीनों ही कोर्स, तीनों ही इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, रिजल्ट टाइट करना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। वैल्यू, क्योंकि बीच में क्या होता है ना, रिजल्ट इतना देने के बाद ना वैल्यू ही गिर गई थी, ठीक है। वैल्यू मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पैटर्न। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 15 एमसीक्यूज है, 2-2 नंबर का एक एमसीक्यू है, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होंगे। सेक्शन बी में आपका 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जिसमें आपके पास 7 क्वेश्चन है, 7 में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का है। 14 मार्क्स में 7-7 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 14 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 5-5 4 भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, पेपर नंबर 10। यहां इन्होंने थोड़ा सा अजीब सी चीज कर दी। पहले क्या होता था, कंपनी अकाउंट्स का अलग सेक्शन होता था, ऑडिट का अलग सेक्शन होता था। अब यहां इन्होंने क्या करा, सेक्शन वो हटा ही दिया, मिक्स कर दिया सब कुछ। मिक्स मतलब इन्होंने सेक्शन ए जो कि आपका कंपलसरी है, इसमें क्या डाले, इसमें आपके एमसीक्यूज डाले 15x2, यानी कि 15 एमसीक्यूज 2-2 नंबर के। इसमें कंपनी अकाउंट्स भी है और ऑडिट भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंपनी अकाउंट्स की, तो कंपनी अकाउंट्स के जो एमसीक्यूज हैं, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 एमसीक्यूज कंपनी अकाउंट्स के हैं, बाकी 10 एमसीक्यूज उन्होंने ऑडिट के डाले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर यही पैटर्न फॉलो होगा कि 5 कंपनी अकाउंट्स आएंगे, 10 ऑडिट्स आएंगे। बट हाँ ठीक है, ऑडिट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो वहां से एमसीक्यूज ज्यादा बन सकते हैं। तो अब मान के चलो कि 15 में से आपकी जो मतलब ज्यादा चांसेस ऑडिट के एमसीक्यूज आने के एज कंपेयर टू कंपनी अकाउंट्स, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स ये प्रैक्टिकल में ज्यादा पूछेंगे, डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। तो ये आपका 15 एमसीक्यूज हो गए कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट मिलाकर। उसके बाद जो सेक्शन नंबर बी बनेगा आपका, सेक्शन नंबर बी जो बनेगा उसका सेम पैटर्न है कि आपको 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, 7 में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, ठीक है। यहां इन्होंने कैसे दे रखा है, अगर मैं इस पैटर्न को देखता चलूं, तो अगर यही पैटर्न मान लो फॉलो करता है इंस्टीट्यूट, तो क्वेश्चन नंबर 2A 7 नंबर का कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन, इसके साथ इन्होंने 7 नंबर का एक और कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंपनी अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरा 14 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कंपनी अकाउंट्स का बैंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट भी कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है, इंश्योरेंस का। क्वेश्चन नंबर 5 ये एएस का क्वेश्चन है, कंपनी अकाउंट्स इंड एएस का। और उसके बाद ये इंड एएस 10 का, ये भी कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चन इन्होंने ऑडिट के दे दिए। अगर तो ऐसा ही काम चला, तो बच्चा अगर कंपनी अकाउंट्स पक्की करके जा रहा है और ऑडिट को इतना पढ़ रखा है कि वो एमसीक्यू अटेम्प्ट कर देगा और एक क्वेश्चन कर देगा, तो उसका काम बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं इंस्टीट्यूट इतना लीनियंट रहेगा। जहां तक मुझे लगता है इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, हर एक क्वेश्चन में कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन जोड़ सकता है और कंपनी अकाउंट्स के साथ हर एक क्वेश्चन में ऑडिट का क्वेश्चन जोड़ सकता है। अगर ऐसा कर दिया तो पेपर थोड़ा सा टफ हो जाएगा, फिर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और दिसंबर अभी एक पहला ही अटेम्प्ट होगा पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद, तो अभी कुछ कह भी नहीं सकते कि क्या होगा। अगर तो ये फॉलो होता है तो ये तो ईजी पैटर्न है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसा मैं कह रहा हूं वो फॉलो होगा, वो टफ हो जाएगा कि हर एक क्वेश्चन में ही इन्होंने ऑडिट का एक एक क्वेश्चन जोड़ना शुरू कर दिया, 4-4 नंबर में, 5-5 नंबर में, ठीक है। बाकी देखते हैं कैसा होता है। बट मेरी एडवाइजरी यही रहेगी, मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आपको दोनों ही चीजें अच्छे से करनी पड़ेगी, ऑडिट भी करनी पड़ेगी, कंपनी अकाउंट्स भी करनी पड़ेगी। ऑडिट में मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूं कि अगर आप पूरी ऑडिट नहीं पढ़ सकते ना, आप एटलीस्ट कंपनी ऑडिट, ध्यान सुनना मेरी बात, कंपनी ऑडिट एक पहला चैप्टर होता है बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग का, वो, और एक लास्ट चैप्टर होगा ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, जिसमें ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स, ऑडिट ऑफ स्कूल्स, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनजीओज वगैरह, इनको भी पढ़ लेते हो क्योंकि ये जनरल चैप्टर है। अगर ये 3 चीजें भी ऑडिट में आप पक्की कर लेते हो ना, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी कंपनी अकाउंट्स अच्छे से रखो, कंपनी अकाउंट्स अच्छे से आप करके चलो। अगर आप कंपनी अकाउंट्स में इंड एस नहीं करना चाहते,
कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडेक्स को थोड़ा सा लाइट रख सकते हो, बाकी चीज अच्छी कर लो, क्योंकि इंडेक्स का मेरे हिसाब से एक ही क्वेश्चन में आ जाएगी चीज, तो इंडेक्स वाला क्वेश्चन आप छोड़ देना। ठीक है, तो ये तरीके से आपको थोड़ा सा प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। और ये आपका पेपर पैटर्न है, जो रिवाइज पेपर पैटर्न है। आई होप आप लोगों ने अब तक देख भी लिया होगा पेपर पैटर्न, तो आपके पास आ भी गया होगा। बाकी मैं टेलीग्राम में ये दोनों पेपर डाल देता हूँ, आप एक बार देख लेना, क्योंकि बच्चों को मिलेंगे नहीं फिर ढूंढते रहेंगे वो। तो मैं दोनों पेपर टेलीग्राम में अभी शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोगों को ज्वाइन कर लेना उसे और इसको देख लेना। और जल्द ही मैं आपके यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स भी डालने वाला हूँ, कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ मैं रिवीजन की, किस तरीके से मैं कराऊंगा, देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।